अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, कि कनाडा का फ्री वीज़ा। आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, इन लोगों ने शो किया हुआ है कि जी कनाडा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा नरमी पैदा कर दी है। तो ये बात सच है या गलत है या झूठ पे मबनी है? तो आज हम पहले इसी पे शुरू करते हैं। क्या ये सच है, कनाडा ने हमारे लिए नरमी की है कि नहीं? देखें भाई, नरमी कनाडा ने की है, लेकिन जिस हिसाब से कनाडा ने नरमी की है ना, मेरे दोस्त हजरात जो यूट्यूबर्स हैं या कंसल्टेंट हैं या एजेंट लोग हैं, ये लोग उस तरह से बयान नहीं कर रहे। इन्होंने उनको उल्टा करके अपनी जो है घर का निज़ाम चलाने के लिए, लोगों से फ्रॉड करने के लिए ये सीन क्रिएट किया हुआ है। कनाडा ने नरमी जिस चीज़ में की है वो ये चीज़ है कि जो पहले कनाडा का विज़िट अप्रूवल होता था, वो तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के बाद उसका रिज़ल्ट आता था। कनाडा ने अब वही जो चीज़ है उसको 2 महीने पे लेके आ गए। अभी 2 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाता है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया, जो भी है प्रोसीजर, वो 2 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस बारे में कनाडा ने नरमी की है। और दूसरा, जो मेरे दोस्त ज़रा ये बात करते हैं जी कनाडा वीज़े दे रहा है जी, पाकिस्तानियों को बुला रहा है जी, भर भर के जहाज़ जा रहे हैं, ये चीज़ें भाई गलत हैं। ये इन लोगों ने अपनी जो है ना, क्या कहते हैं, कारोबार बना लिया है गरीब लोगों को लूटने के लिए। ज़ाहिर बात है, अमीर लोग तो नहीं ना जाते हैं बाहर कंट्री में, उनके अपने माशाल्लाह से पाकिस्तान में इतने कारोबार स्टेबल होते हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। तो ये चीज़ आ जाती है। उन लोगों ने भी ये अपना, कैसे इन लोगों ने फ्रॉड कर रहे हैं और क्या फ्रॉड कर रहे हैं, ये मैं आपसे बात करता हूँ। देखें जी, पहली बात तो ये, कंसल्टेंट को इस चीज़ से नहीं लेने देना आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, उसको है अपनी फ़ीस के साथ। ठीक है, अभी मैं टारगेट करूँगा बाकायदा, मैं किसी को ना प्रमोट करता हूँ ना किसी की तारीफ़ करता हूँ। ठीक है ना, एक चीज़ है, जो बंदा गरीब लोगों को लूट रहा है, तो उन लोगों को कैसे बचाया जाए? ठीक है ना, उन लोगों को एक्सपोर्ट किया जाए ताकि वो लोग भी अपनी हरकत से बाज आएँ और जो है गरीब लोगों की भी बचत हो। और मुझे इस चीज़ से भी अफसोस है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है या इन लोगों के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अब देखें, वो विज़िट जो फीस है कनेडियन, वो $185 है, कनेडियन डॉलर्स, यूएसए डॉलर नहीं, कनेडियन डॉलर्स। 185 इसकी फ़ीस है। और इसकी जो वेबसाइट है विज़िट वीज़े अप्लाई करने के लिए, वो है IRCC। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ जाती है। अब देखें, नाइल कंसल्टेंट है, वो आपसे ले रहा है जी 4.25 लाख रुपए। ठीक है, और जो विज़िट फ़ीस है वो तो अराउंड 50,000 है। जब वो 4.25 लाख रुपए ले रहा है, वो किस बात के ले रहा है जी आपसे वो? ठीक है, क्या वो आपको डन बेस पे दे रहा है? क्या वो गारंटी दे रहा है आपका विज़िट लगेगा? नहीं दे रहा है, वो आपकी बस फाइल बनाने के पैसे ले रहा है। ठीक है, फिर आप आए दूसरे नंबर पे बिन अकबर ट्रैवल्स। ठीक है, ये आपकी फ़ाइल जमा करने का, विज़िट प्रोसेस, हर चीज़ करके ये 90,000 रुपये ले रहा है आपसे। ठीक है, 90,000 रुपये चार्जेस कर रहे हैं। भाई किस चीज़ के लिए आप 40,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं? बिन अकबर भी। ठीक है, और वो 4.25 ले रहा है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड ही है। ठीक है, जो 4.25 लाख रुपये ले रहा है। तो भाई बात करने का मकसद ये है, आप इन फ्रॉडियों से बचें। ठीक है, काफ़ी आपको कह रहे हैं जी विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री के आपको भेज देते हैं जी। ठीक है, विदाउट आपको बैंक स्टेटमेंट के भेज देते हैं। भाई मेरी बात सुनें, पहले नंबर पे बात है, मैं आपसे सवाल करता हूँ और आप बताएं इसमें नेगेटिव और पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। आप चले आप बता दें। एम्बेसडर को छोड़ें, वो तो उसकी तो काफ़ी स्टडी है, उसने लॉ किया हुआ है एम्बेसी के अंदर, हर चीज़ की हुई है। आप उसकी भी आप छोड़ दें पोजीशन, आप अपनी पोजीशन से मुझे बताएं। एक चीज़ है, एक बंदे के अकाउंट में एक पैसा ना हो, एक टाइम पे वो क्लोजिंग बैलेंस वो अपना दिखा रहा है 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो यार आप खुद बताएं कि ये सीधा सीधा फ्रॉड नहीं है? आपकी ट्रांजैक्शन 6 महीने से नहीं हुई, एक टाइम पे आके आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले 2 दिन 4 दिन हफ्ता पहले आप 20 लाख रुपए डलवा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। तो भाई मेरी बात सुने, ये वीज़ा 100% रिजेक्टेड हो जाता है ऐसा? ठीक है, अब 100 वीज़े उन लोगों के पास आते हैं, वो 2 आपको शो करवा देते हैं, ये हमने वीज़ा लगवा दी है। आप लोग भी इनकी तरफ चले जाते हैं, पैसे लगाते हैं अपने
कोई चीज़ें बेचता है घर की, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, कुछ कोई अपनी ट्रांसपोर्ट सेल करता है, तो भाई मज़ीद आप लोगों से दरख्वास्त है आप ऐसे अपने पैसे ज़ाया ना करें, ठीक है ना। इन लोगों ने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हुई, इन लोगों ने अपना इधर ही कनाडा, अमेरिका, यूरोप इधर ही इन्होंने खोला हुआ है अपना, ठीक है। इनके पास 100 कस्टमर जाते हैं, 100 कस्टमर इनको पैसे देता है। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि इन लोगों की कितनी कितनी बड़ी दिहाड़ियाँ लग रही हैं और कितना कितना बड़ा ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ। गरीब लोग पहले मरे हुए हैं, ये जितनी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, और कुछ ये लोग गरीब लोगों को मार रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप एलिजिबल हैं विज़िट वीज़े के लिए, आपकी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, फैमिली टाइट्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो मसला आप लोग इन लोगों के पास जाते हैं फ़ाइल्स के लिए, ठीक है ना। फ़ाइल्स के लिए आप इन लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं, तो भाई ये आपका भाई आपको फ्री फाइल्स बना के देगा, एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है गल्फ़ का भी और यूरोप का भी, ठीक है। उस हिसाब से मैं आपको फ़ाइल्स बना के दूंगा, एक पैसा आपसे चार्जेस नहीं करूँगा, और ना ही मुझे इस पैसे की ज़रूरत है जो 5-10 मिनट का काम है कंप्यूटर पर बैठ के करने का। मौला अली का भी कॉल है, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो किसी को सिखाओ, अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो मैं उसका आप लोगों को फ़ायदा दूं, ठीक है ना। तो फिर मेरी भी स्टडी का और मेरे भी एक्सपीरियंस का फ़ायदा है, ठीक है। फ़ाइल का मसला है तो फ़ाइल आपका भाई बना के देगा, डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, साथ आप उसके अटैच करके आप ICCR की वेबसाइट पे जाएं, प्रॉपर तरीके से जाएं, जाके उधर अपने कागज़ डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जो फ़ीस है तो गवर्नमेंट कनेडियन गवर्नमेंट्स की वो आप पे करें, पे करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन लोगों से बचें, ये कोई खुदा नहीं है या ये कोई वली नहीं है, या जो इन लोगों ने आपसे बात कर दी है तो वो पूरी होगी, आपका विज़िट लग कर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप इनके नंबरों पे कॉल करें, आप इनसे पूछें जी आप अगर हमारा विज़िट नहीं लगता तो क्या हमारे पैसे रिटर्न होंगे, वो बोलेंगे नहीं, रिफ्यूज़ हो जाएंगे आपके पैसे, ठीक है। तो बच जाएँ, बेहतर है, ठीक है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आप लोगों के बेहतरी के लिए और इन फ्रॉडियों से बचने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे तकरीबन 100 से ज़्यादा ये वीडियोस देख ली हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अलग-अलग बातें सुना के, अलग-अलग चीज़ें करके। अगर आपके कोई रिलेटिव भी हैं तो आप उनसे भी पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल सरासर फ्रॉड चल रहा है, ठीक है ना। मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं। आपका भाई आपको फ़ाइल फ्री बना के देगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, व्हाट्सअप पे आप जाके मुझे मैसेज करें जो आपकी सिचुएशन है। अगर आपने फ़ाइल बनवानी तब भी, अगर आपने कुछ पूछना हुआ या कुछ सोल्यूशन इसका ढूंढना हुआ किसी भी चीज़ का, तो आप मुझे तब भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। रीज़नेबल मैसेज करिएगा अपने मकसद के हिसाब से, उसका आपको रिप्लाई फौरी मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो हमने थंबनेल पे लगाया हुआ है कि फ्री वीज़ा कनाडा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे हम कनाडा फ्री जा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखें, आपने सिंपल जाना है प्ले स्टोर में जाके आपने जाना है, प्ले स्टोर के अंदर जब आप चले जाएंगे सर्च बार में जाके आपने लिखना है जॉब कनाडा, ठीक है। आप जॉब कनाडा लिखेंगे और ऐप का जो आइकॉन होगा वो कनाडा फ्लैग के साथ होगा, ठीक है ना। जो कनाडा के फ्लैग पे बना हुआ है आइकॉन वही सेम उस ऐप का आइकॉन होगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो के एंड पे उसकी पिक्चर्स भी लगा दूंगा आइकॉन की, ठीक है। तो वो आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जाके अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रिक हैं, प्लम्बर हैं, लेबर हैं, जो भी हैं आप जाइएगा उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करिएगा। उस कैटेगरी के हिसाब से जितनी भी जॉब्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जब वो आपके जॉब सामने आ जाएंगी, आप जिस जॉब को सिलेक्ट करें आप उसके अंदर जाके उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पर हैं कि वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं, आपकी स्टडी कितनी है, आप किस चीज़ में हुनर है, आपके पास स्किल क्या है। अगर वो आपके पास है, आप वहाँ से ईमेल उसी के नीचे होगी, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट के नीचे ईमेल उनकी होगी, ईमेल वहाँ से उठाएं, ईमेल पे जाएं, उनकी ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। सबमिट करने के बाद इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आता है। वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए लेते हैं, इंटरव्यू आपका करते हैं। उस चीज़ के जिस काम के बारे में आप जा रहे हैं या जिस काम के बारे में आप जानते हो जिस काम को, वो उस काम के मुतल्लिक आपसे इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप उनके इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा जो है ओके। अगर वो आपको रिजेक्टेड कर देते हैं तो आपने हौसला नहीं आना। आप अगली वैकेंसी आप चेक कर लें, उससे अगली वैकेंसी चेक कर लें, उससे अगली वैकेंसी चेक कर लें। एक ही कैटेगरी में तकरीबन 50-50, 100-100 वैकेंसीज निकली हुई, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
ठीक है। खुदा खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।